हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल लाइव आज तक पर जुड़ रही हैं। अनुप्रिया जी, सबसे पहले तो अगर बतौर केंद्रीय मंत्री आपके पास कोई भी संकेत हो या संदेश हो कि प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन किस विषय पर होने वाला है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। क्या ये महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ जो 3 विधेयक कल पेश हुआ, जिसमें 131वां संशोधन बिल गिर गया, उससे जुड़ा हुआ होगा? नहीं, मेरे पास कोई संकेत नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान जरूर है। चूंकि कल एक बहुत ऐतिहासिक प्रयास सरकार ने किया था और नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही ईमानदार नीयत के साथ हम एक संशोधन बिल लाए थे, लेकिन उस बिल से उसका पारित ना हो पाने से देश की आधी आबादी जरूर निराश हुई है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का आज का संदेश देश की आधी आबादी को एक उम्मीद की किरण देने की दृष्टि से होगा। उनकी जो उम्मीदें टूट गई हैं विपक्ष की षड्यंत्रों के चलते, उनकी गलत मंशा के चलते, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी आकर देश की आबादी का, आधी आबादी का मनोबल बढ़ाएंगे और एनडीए सरकार का जो एक संकल्प है उसको दोहराएंगे कि भले ही हमें एक बार असफलता हाथ में लगी हो, लेकिन आगे हम इसको करके दिखाएंगे, अपने इस वादे को हम पूरा करेंगे। ये मेरा अनुमान है। आपने उम्मीद की किरण कही कि उम्मीद की किरण हो सकती है। क्या बीजेपी और सरकार के पास कोई प्लान बी है? जब 131वां संशोधन बिल गिर गया है उसके बाद प्लान बी? देखिए, प्लान बी तो हर परिस्थिति में होता है। एक समस्या को हम एक तरीके से हल नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं है कि उसका दूसरा कोई समाधान नहीं है। एनडीए परिवार इसकी चिंता भी कर रहा है, इस पर मंथन भी कर रहा है और क्योंकि हमारा कमिटमेंट है, मैंने पहले भी कहा, हमें ये करना है, देश की आधी आबादी को हमें प्रतिनिधित्व देना है, उनकी जो एक सही जगह है वहां पर उन्हें पहुंचाना है, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना है। इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से हमारा पहला प्रयास सफल नहीं हो पाया, लेकिन हम अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं और जो वादा हमने किया है उसको पूरा करेंगे। वो नया प्लान क्या होगा वो समय के साथ आपको पता भी चल जाएगा। अनुप्रिया जी, विपक्ष कह रहा है बार बार और कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं 543 सीटों में ही कर दीजिए। क्या ऐसी कोई गुंजाइश दिखती है कि इस तरफ सरकार बढ़े? 543 सीटों जो मौजूदा स्थिति है उसी में 33% आरक्षण 29 के चुनाव में। 543 सीटों पे तो बहुत सारे लोग जो आज सवाल उठा रहे हैं, उनकी सरकारें भी पहले रही हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया? बहुत सारे इसमें भी इफ एंड बट होंगे, 543 में पहले क्यों नहीं हो गया? देखिए, हमारा जो एक दृष्टिकोण था वो हमने स्पष्ट रूप से सभी साथियों के सामने रखा कि हम सीटें क्यों बढ़ा रहे हैं। हम 543 से बढ़ाकर 850 ले जा रहे हैं ताकि कोई भी जो मौजूदा सांसद है उसकी सीट प्रभावित ना हो और आसानी से महिलाओं को भी 33% का रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। लेकिन अब इसमें विपक्ष ने रोड़ा अटकाया है तो इसका कोई समाधान निकाला जाएगा। बाकी आगे किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा इसकी योजना का अभी मैं खुलासा नहीं कर सकती, समय आने पर आपको ये भी पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, उम्मीदें बढ़ रही हैं, देखते हैं क्या योजना है। कम से कम आप इतना बता रही हैं कि कोई योजना है, उसी से एक उम्मीद जगती है कि क्या किस तरह से आप लोग इसको पास कराएंगे। लेकिन अब आते हैं विपक्ष पर। देखिए अनुप्रिया जी, प्रियंका वाड्रा गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल के बाद से लगातार वो इसको लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप पिछले दरवाजे से परिसीमन यानी डिलिमिटेशन करना चाह रहे थे, आर्बिट्ररी तरीके से आप जो सीटें हैं उसकी सीमा निर्धारित करते ताकि डिसएडवांटेज ऑपोजिशन हो, विपक्ष को चुनाव में मुश्किल हो और सत्ता में काबिज रहने के लिए ये विधेयक आप लाए थे। ये सब पॉलिटिकल ट्रिकरी करना विपक्ष का काम है और उन्होंने करके दिखा भी दिया। हमारा सीधा सीधा बड़ा स्पष्ट मत है कि पहले तो इस बिल के संबंध में हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई, विपक्ष की जितनी शंका थी उसका समाधान किया, जो उन्होंने आवश्यक सवाल उठाए संसद के अंदर भी 50% की इंक्रीज को लेकर कि आपने बिल के ड्राफ्ट में उसे शामिल नहीं किया। गृह मंत्री ने संसद के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि 1 घंटे का समय दीजिए, हम अमेंडमेंट करके लाते हैं, तब बताओ पास करोगे कि नहीं। तो विपक्ष क्यों पीछे हट गया? कुल मिला के बात यह है कि मंशा आपकी नहीं थी, हमने कोई ट्रिकरी नहीं की, हमें तो सीटें बढ़ानी है। 550 से 850 ले जाना चाहते हैं, 50% का फॉर्मूला हर राज्य में वृद्धि करके और डिलिमिटेशन के जरिए ही करेंगे। पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमें ड्रॉ करनी है और ये डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट क्या हम लाए थे? आप लाए थे। इसमें कोई चेंजेस हमने प्रस्तावित नहीं किए हैं। चेंजेस होंगे तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा।
तो यहाँ मंशा किसकी गलत है? आप गलत अफवाहें फैलाकर जनता को गुमराह मत कीजिए। आपकी नीयत नहीं है, आप महिला आरक्षण लागू होने नहीं देना चाहते थे, और ये बात स्पष्ट हो गई है, देश की जनता समझ चुकी है। लेकिन अगर राहुल गांधी को देखें तो राहुल गांधी ने बीते दिन जिस तरह से सरकार को घेरा, आप तो वहां पर मौजूद थी, उस पर क्या कहिएगा? वो तो सीधा कह रहे थे कि अब आप लोगों का ये जादू नहीं चलेगा। नहीं, राहुल गांधी जी तो मुझे लगता है कि मसले पर ही गंभीर नहीं थे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में उन्होंने बिल पर कितनी बात की, कितनी देर बात की, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है। तो पहले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में जिम्मेदार भूमिका निभाएं, और बिल पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, बिल पर कोई बात ऐसी की ही नहीं, इधर उधर की बातें करते रहे, हम सब ने सुनी। तो बिल पर कुल मिलाकर जो विपक्ष की आपत्तियां थी, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जो आपत्ति उनकी मुख्य रूप से थी, उसका हमने सोल्यूशन दिया उनको कि दक्षिण के राज्यों को कोई इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। हमने यूनिफॉर्म फॉर्मूला निकाला है, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर हम इसको नहीं करना चाहते। अनुप्रिया जी, एक सेकंड आपको टोक रही हूं, बने रहिए हमारे साथ। अनुप्रिया जी, प्रधानमंत्री को हम लोगों ने सुना, उन्होंने महिला आरक्षण के ही मुद्दे पर डीएमके कांग्रेस के खिलाफ बोला, उसके बाद से उन्होंने 8:30 बजे के संबोधन का जिक्र किया। तो ऐसा तो लगभग तय ही है, जो आप भी गेस कर रही थी, हम लोग को भी समझ में आ रहा है कि इसी मुद्दे पर बोलेंगे। लेकिन अनुप्रिया जी, शांत कर दी प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन क्या बोलेंगे ये इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि अब हाइप तो पूरा दिन से ही हो रहा है। अब पीएम ने भी वहां पर मेंशन कर दिया है, तो सबको लग रहा है कि कुछ नया सामने आएगा, कोई हल सामने आएगा। अनुप्रिया जी, नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, सुनने वाली बात होगी, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी भी बहुत आहत है, क्योंकि एक बहुत ईमानदार और पुनीत प्रयास हम लोगों ने किया था। 2023 में बिल पारित हुआ तो हमें पूरी उम्मीद थी कि विपक्ष साथ देगा, इसको हम लागू कर ले जाएंगे। 2029 में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बदली हुई लोकसभा देखेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी एक बदली हुई तस्वीर देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वह सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, और हम सभी आहत हैं। लेकिन साथ ही में हमसे ज्यादा आहत इस देश की आधी आबादी है, और उसकी उम्मीद को जिंदा रखना, उसे कायम रखना, उसका हौसला बढ़ाना, और उसको ये विश्वास दिलाना कि भाई हताश मत हो, चिंता मत करो, हम अभी भी हैं और हम अपने वादे पर कायम हैं, और सोल्यूशन तो हम निकालेंगे। तो जरूर कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री जी के मन में होगा जो आशा को बांधेगा, दोबारा एक नया रास्ता दिखाएगा। और एनडीए परिवार प्रतिबद्ध है, इसको मैं आपके चैनल पे भी दोहरा रही हूँ। आई रीइटरेट माय कमिटमेंट। हमने तय किया है कि महिलाओं को उनका राजनीतिक हक देना है, और हम देकर रहेंगे। परेशानियां आती है, मुश्किलें आती है, लेकिन इन अड़चनों के बीच में राह जरूर निकलेगी, और इसका रास्ता एनडीए परिवार निकालेगा। 29 के चुनाव में हमारी तो कोशिश यही होगी, क्योंकि 29 के लिए हमारा कमिटमेंट है। बिल्कुल 29 के लिए हमारा कमिटमेंट है, और हम इसके लिए निकालेंगे रास्ता, आप चिंता मत करिए। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुप्रिया पटेल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।